नील अंसारी, नेशनल सदर मुस्लिम महिला फाउंडेशन। नाज़नीन जी, एक तरफ अयोध्या में राम मंदिर बनके तैयार हो रहा है, वहाँ काशी की जो है मुस्लिम बहनों ने श्री राम जी की आरती की। क्या मैसेज आप दे रहे हैं इसके? आज दीपावली का पावन पर्व है और दीपावली इसलिए मनाई जाती है कि जब भगवान श्री राम रावण का वध करके लंका विजय करके अयोध्या लौटे थे, इस खुशी में दीपावली मनाते हैं। तो आज हम सभी हिंदू मुस्लिम बहनें मिल करके भगवान श्री राम की आरती उतार रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। और हमारी भारतीय संस्कृति का हिस्सा है आरती उतारना और स्वागत करना। ये किसी धर्म विशेष मजहब से जुड़ा हुआ हिस्सा नहीं है, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। और आज हम 10 सालों से 11 सालों से हम लोग आरती उतारते चले आ रहे हैं भगवान श्री राम की। और हर वर्ष हम लोग ये कहते हैं कि भगवान श्री राम को अपना पूर्वज मानते हैं, क्योंकि कोई भी इंसान अपना धर्म, अपनी जाति, अपना मज़हब बदल सकता है, मगर अपने पूर्वजों को नहीं बदल सकता। तो पूर्वज हम भगवान श्री राम हमारे पूर्वज हैं, इस नाते हम लोग उनकी आरती उतारते हैं, उनकी स्तुति गाते हैं। हर साल दीपावली के अवसर पर, रामनवमी के अवसर पर भगवान श्री राम की आरती गाते हैं। जिस तरह से आज पूरे दुनिया में आप देख रहे हैं कि तबाही मची हुई है, कहीं युद्ध चल रहा है, कहीं पर एक दूसरे पर आतंकवादी हमले किए जा रहे हैं। तो अगर पूरी दुनिया भगवान श्री राम के आदर्शों को माने और उनके आदर्शों पर चले, तो इस तरह की युद्ध, भयावह हिंसा की स्थिति ना पैदा हो। क्योंकि भगवान श्री राम ने जिस तरह का मार्ग अपनाया, चाहे वो रावण लंका विजय में हो या फिर पूरे 14 सालों के वनवास में, जिस तरह से उन्होंने हर एक प्राणी से प्रेम का संदेश दिया, वो संदेश आज पूरी दुनिया को सीखने की जरूरत है। आज अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार है और हम सभी पूरी जोशो खरोश के साथ राम मंदिर का स्वागत करने के लिए, और वहाँ पर उसके लिए हम लोग पूरे हिंदू भाइयों को बधाई देते हैं कि आज भव्य मंदिर बन रहा है। उसके लिए प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं कि जिस तरह से इतने सालों से लटका हुआ मामला आज सुलझ गया है और शांतिपूर्वक मंदिर निर्माण हो रहा है। ये बहुत ही हम लोगों के लिए खुशी की बात है और पूरी दुनिया को भी सीखने की ज़रूरत है कि किस तरह से एक विवाद का हल, जो एक बहुत लंबे समय से चला आ रहा था, उसको शांतिपूर्वक कैसे निपटाया जा सकता है, कानूनी ढंग से कैसे निपटाया जा सकता है। आज पूरी दुनिया भारत से सबक ले। देखिए, ये उनके लिए एक ऐसा संदेश है जो अखाड़ा बनाते हैं धर्म के नाम पर और कट्टरवाद फैलाते हैं। तो उनको ये सीख मिलेगी कि हिंदू मुसलमान भारत के कभी भी अलग नहीं थे और वो हमेशा से एक थे और एक रहेंगे। क्योंकि हम भले ही धर्म से अलग हो, लेकिन हमारे पूर्वज भगवान श्री राम ही हैं। और भारत के जितने भी मुसलमान हैं, सारे प्रभु श्री राम के ही वंशज हैं। और आप देखेंगे कि पूरे विश्व में जहाँ धर्म के नाम पर आतंकवाद फैलाया जा रहा है, अभी इजराइल और फिलिस्तीन में भी लगातार जंग छिड़ी हुई है धर्म को लेकर के। तो इस आतंकवाद को भी ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो धर्म के नाम पे आतंकवाद फैलाया जा रहा है, उसको रोकने के लिए अगर भगवान श्री राम जैसे मर्यादित पुरुषोत्तम राम जैसे उनकी आराधना की जाएगी और राम राज की कामना की जाएगी, तभी हमारे देश में शांति स्थापना हो पाएगी। आप दे रहे हैं इसके तो मुस्लिम महिलाओं ने भगवान श्री राम की आरती करके पूरी दुनिया को शांति और मानवता का संदेश दिया है। आज पूरी दुनिया हिंसा और नफरत की आग में झुलस रही है। पूरी दुनिया के पास रास्ता नहीं है। लोगों को लग रहा था कि राम से दूर होकर के वो नफरत से दूर हो जाएंगे, लेकिन जितना वो राम से दूर हुए, नफरत उनके अंदर उतनी बढ़ती गई। आप देखिए कि अखंड भारत के अंदर ईरान से लेकर के ट्रांसआक्सियाना तक भगवान राम की पूजा होती थी और उस समय शांति का माहौल था। देश आपस में शांति में व्यवहार कर रहे थे। आज देश आपस में संघर्ष कर रहे हैं। तो राम के रास्ते पर चल के, राम राज्य स्थापित करके, राम के उद्देश्यों को और भगवान श्री राम के जो संदेश है उनको अगर समझ करके दुनिया के लोग व्यवहार करना शुरू करें, तो न सिर्फ परिवार बचेगा, समाज बचेगा, बल्कि देश के देश बचेंगे। आज हालात ऐसे बन गए हैं कि एक देश दूसरे देश को खत्म करने पर आमादा है और भगवान श्री राम ने लंका पर विजय हासिल करके भी उसके अस्तित्व को खत्म नहीं किया। जबकि अखिल ब्रह्मांड कोटि नायक थे, वो चाहते तो सेकंडों में लंका का अस्तित्व खत्म कर सकते थे। बावजूद इसके उन्होंने लंका के राजा रावण के छोटे भाई विभीषण को राज्य सौंप दिया। तो ऐसे में भगवान श्री राम के रास्ते पर चलकर ही विश्व शांति की ओर बढ़ सकता है। अब हमें शांति की ही आवश्यकता है। तो आज मुस्लिम महिलाओं ने यह निश्चित कर दिया कि धर्म मजहब कोई भी हो, देश कोई भी हो, लेकिन राम इन सबसे सर्वोपरि है। वो ब्रह्मांड के नायक हैं और उनके बातों को, उनके उद्देश्यों को, उनके संदेशों को अगर जो देश मानेगा, उस देश का अस्तित्व बचेगा, अन्यथा उस देश का अस्तित्व मिट जाएगा। और यही सत्य है। आप उन राजनेताओं